काट दिया, अंग को काट के फेंक दिया, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, बिल्कुल काट दिया। लेकिन वो देखता है कि इतना अंग बेकाम हो गया था, ये न कटता तो सारा अंग नष्ट हो जाता, इसलिए भाई इतना पैर काट दिया, बड़ा चढ़ा तो साहब ने किया और अंग तो बच गया। तो ये अनुकूलता। तो मेरा कहने का ये मतलब कि यदि भाव में हमारे दोष न हो और भगवत भाव हो, भगवत प्रीति का भाव हो, तो क्रिया कहीं पर कड़ी भी हो तो उस कड़ी क्रिया में मन कड़ा नहीं होगा। उस कड़ी क्रिया में मन में रहेगा सद्भाव, मन में रहेगा प्रीति का भाव, मन में रहेगा सुख पहुंचाने का, हित करने का भाव। और यदि भगवत भाव है तो मन में रहेगा भगवान की पूजा का भाव। तो इसलिए क्रिया में आपत्ति नहीं आएगी, पर भगवत भाव से क्रिया करने पर क्रिया का दोष निकल जाएगा। दोष क्या क्रिया में? उस क्रिया में दोष नहीं है, दोष है मन के भाव में। और बुरे भाव से की हुई जो क्रिया बुरी है वो बहुत बुरी क्रिया होती है। मां मन में स्नेह भरकर और गुस्से में बिल्कुल ना आकर दूसरी ओर मुंह करके हंसे और बच्चे की तरफ लाल आंख कर डांट दे बच्चे को, कहीं एक चपत भी लगा दे, और तो उस मां की इस भाव में कहीं बुराई है क्या? है ही नहीं, हो सकती है नहीं, वो तो स्नेह से भरी है। इसी प्रकार से ये जो कुछ भी हमारे द्वारा दोष बनते हैं, क्रियाओं के दोष, ये क्रियाओं के दोष बनते हैं तभी जब हमारे मन में दोष होता है। और मन में अगर सद्भाव है, सद्भाव से की हुई कोई क्रिया में अगर भूल भी हो जाती है तो माफ होती है, क्योंकि वो सद्भाव है। सद्भाव में प्राय तो असली चीज तो यह है कि जब मन में ये दोष नहीं रहेंगे तो उस क्रिया में दोष आएंगे, यानी उसका फल बुरा नहीं होगा, हो सकता नहीं। और यदि कहीं कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि नियत की बुराई नहीं थी। नियत की बुराई होती है। तो तीन बात हुई, बुद्धि के द्वारा सब भगवान है ये निश्चय करें, और मन के द्वारा भगवान देखने का भाव करें, और अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान की पूजा है इस भाव से क्रिया को संपन्न करें। तो क्या होगा? सारा जीवन पूजामय बन जाएगा, दिन भर के सारे काम पूजा बन जाएंगे, और भगवान की प्रसन्नता पद पद पर और पल पल में प्राप्त होगी। और अपने आप बिना चेष्टा के और मन के सारे दोष निकल जाए। भगवान के लिए जब हम कर्म करेंगे कोई, तो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल करने की चेष्टा करेंगे। यह है ही जिसके लिए हम कर्म करते हैं, उसके अगर अनुकूल नहीं होंगे तो कर्म बहुत दिन तक नहीं चलेंगे हमारे। वो नाराज हो के कर्म को स्वीकार नहीं करेगा, या हम ही करना छोड़ देंगे। हमारे घर में 5 दिन के लिए भी अगर कोई अतिथि आता है, 1 दिन के लिए भी आता है, और हम अगर समझदार आदमी हैं तो अतिथि की अनुकूलता देखते हैं, भाई किस बात में इसको अनुकूलता है, उसकी अनुकूलता के अनुसार बरतना ही उसकी प्रीति का कारण होता है। तो जब हम भगवान के लिए काम करेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ करेंगे, तो हमारा प्रत्येक काम उनके अनुकूल होगा, और उनके अनुकूल होने का अर्थ है काम करने में जो ये दोष होते षड्विकार, ये निकल जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार, इन्हीं के और बहुत से रूप हैं। इन्हीं के भाई बंद बहुत से आ जाते हैं। जब भी ये आते हैं तो ये सारा इनका कुनबा इकट्ठा हो जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इनका बड़ा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, इनके परिवार का बड़ा परिवार इनका है।
तो सारा परिवार फिरेगी। तो जहां आदमी अपना सिक्का जमाता वहां अपने परिवार को बुलाता ही है, ये स्वाभाविक बात है। और इनका परिवार जहां छा गया वहां दैवी संपत्ति बेचारी छिप जाती, भाग जाती है, डर के मारे नहीं रहती वहां पर। तो इसलिए ये बुराई का परिवार वहां बिल्कुल नहीं आवेगा, हट जाएगा वहां से। आप करके देखिए, भगवत भाव से एक दिन क्रिया करके देखिए, आपके मन में दोष नहीं आवेंगे। याद रखना पड़ेगा पहले पहले, एक दिन भी अगर भगवत भाव करके आप सारी क्रिया कीजिए, ख्याल रखिए ये दोष नहीं आवेंगे। ये दोष तो तभी आते हैं जब हम इनको रहने देते हैं। ये अर्जुन ने सोचा कि भाई भगवान ने कह दिया कि कामना से ही सारे पाप होते हैं और कामना रहती है मन में इंद्रियों, तो अब क्या करें। तो भगवान ने देखा कि डर न जाए अर्जुन, तो भगवान ने कहा अरे तुम इन इंद्रियों गुलाम थोड़े ही हो। इंद्रियानि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। कहा इस स्थूल शरीर से, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियां श्रेष्ठ हैं, उत्तम है, बलवान है। इनसे मन श्रेष्ठ बलवान है, मन से बुद्धि, और बुद्धि से परे बुद्धि का मालिक वो आत्मा, और वो आत्मा तुम हो। इसलिए इस प्रकार अपने आप को बलवान समझ करें और तुम इस काम रूपी बैरी को मार डालो। तुम महाबाहु हो, बड़े बलवान हो। तो काम रूपी बैरी को मार डालना आत्मा के हाथ में है। आत्मा का बल काम के बल से कहीं कहीं बहुत बड़ा है, पर इस आत्मा ने यदि अपने को निर्बल मान करके परास्त हो गया ये बुराइयों से। महाभारत में परसों में प्रूफ देख रहा था, शांति पर में एक जगह आया कि भाई इन बुराइयों से कहीं हार न मानो। हार मानी कि ये बुराइयां सवार हो गई, फिर समझ लेंगे ये बुराइयां कि बस अब तो ये हमारे काबू में आ गया, और इनसे परास्त में वो लड़ता रहे और लड़ेगा तो विजयी होगा। क्योंकि आत्मा का जो बल है वो, ये चोरों में कितना बल होता है। अपनी यहाँ बात में कहते हैं, बात में कहा करते हैं कि चोरों के पैर नहीं होते। हिम्मत बड़ी करते हैं चोर, पर पैर नहीं होते, जहां हल्ला सुना कि भागे। इसी प्रकार इन दोषों में, काम क्रोध आदि में, लोभ मोह आदि में, इनमें बल नहीं है। ये तो बस वहीं तक बल है जहां तक इनके बल से आदमी अपने को परास्त मान करके, हारा हुआ मानकर इनके वश में रहता है। और यदि आत्मा की ओर देखे और भगवान के बल को अपने साथ रखे और अपनी क्रिया भगवान के अर्पण करने का भाव रखे, तो बस फिर भगवान के भोग को कोई छीन नहीं सकता। कि जब तक हम अपने लिए भोग रखते हैं तब तक तो छीन लेंगे। और जब भोग भगवान का हो गया तो भगवान की चीज हो गई। रक्षा भगवान का नहीं, भगवान के भोग को कोई छीन नहीं सकता। वो तुलसीदास जी महाराज एक दिन बैठे थे, तो जरा सी कहीं कोई एक तरंग सी आ गई, कोई मन में कोई पूर्व की स्मृति जरा सी। तो ये बोले भगवान से, बोले महाराज अब देख लो, हमारे हाथ की बात नहीं है। ये हृदय भवन प्रभु तोरा, और यहाँ आए बसे बहु चोरा। महाराज मेरे हाथ की बात नहीं, ये तो आपका घर है, रात के घर में चोरा बस। अब लुटेंगे आप, घर लुटेगा आपका, समझिए। अब सावधान हो जाना आप। तो इसमें भाव क्या है? भाव यह है कि भगवान स्वयं रक्षा करते हैं अपनी चीज। हम उनके अपनी, हमारी प्रत्येक क्रिया अगर हम भगवान को सौंप दें, हमारी क्रिया की पवित्रता की रक्षा भगवान करेंगे। हमारी क्रिया में अपवित्रता नहीं आने पावेगी, क्रोध काम लोभ नहीं आने पावेगा। क्यों नहीं आने पावेगा? भगवान का भोग है,
वो तो भगवान की सामग्री है, वो तो भगवान की चीज है, उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। रावण से कहा सीता ने कि अगर तुमने मेरी ओर ताका, अकेली सीता, अशोक वाटिका में अकेली सीता, चारों ओर राक्षसियां भरी हुई, राक्षस भरे हुए, पर वहां आप सीता के वाक्य सुने, अकेली भाई भली सीता रोती हो, पर रावण के सामने सीता तो प्रचंड प्रचंड देवी का रूप धारण करके फटकार के खबरदार जो मेरी ओर ताका, तो रावण डर जाता है। तो बात क्या है, हमारी प्रत्येक क्रिया अगर भगवान के लिए हो तो प्रत्येक क्रिया विशुद्ध हो जाएगी अपने आप। करके देखिए, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। मन में भगवत भाव करके, भगवत पूजा के भाव से जिस क्रिया को आप करेंगे उस क्रिया में काम को लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि भगवत भाव साथ है। भगवत भाव भगवान की अनुकूलता चाहता है, तो तीन चीज ये करने के हम सब कर सकते हैं, और हर एक काम में कोई आपत्ति नहीं। अध्यापक अपना काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, न्यायाधीश अपना काम करे, व्यापारी अपना काम करे, नौकर अपना काम करे, भंगी अपना काम करे, दुकानदार ये माताएं रसोई बनावें, बच्चों खिलावें, सब काम करें, परंतु करें उनके लिए। और यदि कहीं उनमें मन लग जाए बड़ा सुंदर, कहीं उनको देखते हुए करें, उनके गुण गाते हुए करें, उनके लिए रोते हुए करें, तब तो फिर है ही क्या। ये मथुरा की देवियों ने ब्रज देवियों की महिमा गाते हुए कहा, बोले क्या उनके महिमा है। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखिंखनावृदितो क्षणमाजनादौ गायन्ति चैन मनुरक्तधियो श्रुकंठ्यो धन्या भजस्प्रियो रूपक्रम चित्तयानाः। धन्य धन्य, सारा काम करते हुए दोहन करती हैं तो, बच्चों खिलाती हैं तो, धान कूटती हैं तो, घर लीपती हैं तो, चौका लगाती हैं तो, लोरी देती हैं तो, रसोई बनाती हैं तो, गाय दूधती हैं तो, सब काम। परंतु सब काम करते हुए आंखों से धीरे धीरे मीठे मीठे आंसू बहते रहते हैं। दुख के आंसू नहीं, दुख के आंसू मीठे नहीं होते, उनमें सुख नहीं मिलता। प्रेम के आंसू में बड़ा सुख मिलता है, वो मीठे आंसू होते हैं। तो आंसू बहाती रहती हैं, वाणी गदगद रहती हैं, धीरे धीरे श्री कृष्ण का गुण गाया करती हैं, सामने देखती हैं और सारा काम करती हैं, वे धन्य हैं। तो इस प्रकार जहां वृत्ति हो जाए वहां हमारा पाप ताप कहाँ रह सकते हैं। वहां तो पाप ताप दूर भागते, न वहां पर दुख आता है न वहां पर पाप आता है। वहां तो दिन रात भगवान खेलते हैं, मृत्यु में भी और जीवन में भी। संसार की कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यन लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः जिसमें स्थितो न दुखे न गुरुना अपि विचार्यते। गुरुना अपि दुख न विचार्य। महान से महान जिसका दुख नाम है, गुरु से गुरु भारी से भारी दुख यदि आ जाए तो विचलित नहीं होता, और उससे ऊंचा कोई लाभ नहीं मानता। तो वैसी स्थिति होती है। उसकी साधना यह है कि बस भगवत भाव करके और भगवत प्रीत्यर्थ हम अपने कामों को करें। कामों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कामों का भाव बदला जाएगा, काम अपने आप बदलेगा। वही यशोदा मैया जब से दूध दूहने लगती है, ये प्रत्येक गोपी का सबसे पहला काम उठ करके हाथ धोकर गाय दूहना। उस गाय धोने जब गोपी जाती है सोचती है अपने मन में पहले ही गाय अच्छी तरह से धोएगा, साफ, कहीं कोई चीज इसमें लग न जाए, कोई ऐसी खराब ना आ जाए जिससे दूध खराब हो जाए, क्योंकि कन्हैया को दिलाना है। बस सबसे पहले यही बात, कन्हैया के लिए धोना, कन्हैया के लिए उसको गर्म करना,
कन्हैया के लिए उसको जमाना, कन्हैया के लिए उसका मंथन करना, कन्हैया के लिए मक्खन निकालना, कन्हैया के लिए उसको रखना, हानि में वो खा जाया करके, सारा काम कन्हैया के लिए। और फिर रात को सोते तो कन्हैया के लिए, जागती कन्हैया के लिए, खाती कन्हैया के लिए, सिवा कन्हैया का कोई चीजें ही नहीं। बस ये जीवन यदि हो जाए, सारा काम भगवान के लिए, बस मौज है। तो इस प्रकार की हम लोगों को साधना करनी है, चेष्टा करनी है, प्रयत्न करना है कि जिसमें जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, वो भाव बदलने से जीवन बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। हम ऐसे कैसे रहेंगे, शरीर रहेगा, पर जो बड़ी भारी चीज है हमारे साथ, जो संसार के दूषित भाव लगे हुए हैं, जो शत्रु अंदर बैठे हुए हैं, ये सब भाग जाएंगे। शत्रु भाग जाएंगे, पवित्रता आ जाएगी, चित्त में आनंद आएगी। जितना भी निरानंद है, दुख है, संताप है, इस सारे शत्रुओं कारण से है। न गरीबी से है, न अमीरी से है, न बीमारी से है, न मृत्यु से है। कि ये जो विकार है ना, इन विकारों के कारण सारा दुख है। ये विकार यदि न हो तो अवस्था से, परिस्थिति से कोई दुख नहीं है। तो कैसी अवस्था हो, वो तो अवस्था तो शरीर की होती है। और अपमान भाव नाम का होता है, दो चीजें ही, नाम और रूप। जहां नाम रूप में अहंता है, जहां नाम रूप के साथ कामना वासना लगी हुई है, वहां तो सारा गड़बड़ है। तो नाम रूप जो या तो रहे नहीं, और या दोनों भगवान के अर्पित हो जाएं, उसके बाद नाम रूप का कुछ भी होता रहे। आप देख लीजिए, जितना भी कष्ट होगा वो शरीर को होता है। और गाली वाली जो है, ये अपमान होता है, ये सारा का सारा मन का होता है। अगर मन में न गाली माने तो अपमान नहीं होगा। मन में गाली का दूसरा हाथ लगा ले तो उसको ये गोलोक धाम से जब अवतरण करने के बाद राधा जी की हुई तो कोई निमित्त बनावे। तो सीतामा से और श्री राधा जी से राधा जी ने कहा कि भाई किसी तरह से होना चाहिए कुछ, गोलोक धाम से ब्रज में कैसे उतरें। तो शाप की क्रिया कर दी गई अच्छी तरह से और काम बन गया। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति जितनी है वो तो आती है दूषित भाव में। तो दूषित भाव अगर न हो, नाम रूप के साथ अगर हमारा संपर्क न रहे, तो अपमान नाम का होता है और कष्ट शरीर को होता है। बीमार होता है शरीर और मरता है शरीर। न आत्मा मरता है, न आत्मा बीमार होता है। और अपमान होता है नाम का। अपमान जितना भी होगा, जितनी भी निंदा होगी, तो सारी निंदा नाम की होगी। अमुक 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 की होगी, आत्मा की नहीं होगी। तो जब भगवान के समर्पित हो गया हमारा नाम रूप, उसके बाद ये नाम रूप है हमारा नहीं रहेगा, कुछ भी हुआ करे। इसीलिए वो भक्तों की भाषा में है ये चीज कि भाई लोक लाज, कुल कान, धैर्य, ये वेद धर्म, देह धर्म, लोक धर्म, इन सब का परित्याग करके भगवान को भजते। इसका अर्थ क्या है? ये परित्याग अपने आप हो जाते हैं। जब तक हम उसके नहीं हो जाते तब तक ये चोर लगे हैं पीछे। तावत रागादेश स्तेना तावत कारा गृहम गृहम तावन मोहग्र निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। ये ब्रह्मा जी ने कहा श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, भाई सब चीज हमने देखी, पर हमारे समझ में एक बात ये आई कि ये रागादि जो चोर हैं, ये तभी तक पीछे लगे रहते हैं स्तेन, और तभी तक ये घर का जेल खाना भी रहता है, और तभी तक मोह की बेड़ियां पड़ी रहती हैं पैरों में। कब तक? जब तक तुम्हारा नहीं हो जाता।
तावत रागादेस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावत मुहुर निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। ये कृष्ण, जब तक जन तुम्हारे नहीं हो जाते तब तक तो घर भी जेल खाना रहेगा, फिर जेल खाना नहीं है घर। तब तक ये राग द्वेष आदि चोर भी पीछे लगे रहेंगे, लूटने वाले। ये चोर हैं, इनको भगवान ने गीता में कहा परिपंथ न हो। राग द्वेष जो है ये परिपंथी हैं। इंद्रियेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेष दोस्तों तयोर्वशम आगच्छेत, तो जिससे परिपंथ न हो। ये परिपंथी हैं, लुटेरे बैठे हैं, राह के बटमार लूट लेंगे, स्तेय हैं, चोर हैं। ये चोर कब तक रहते हैं? जब तक तुम भगवान के न बन जाओ। ये घर जेल खाना कब तक रहेगा? जब तक तुम भगवान के नहीं बन जाओ, फिर मंदिर बन जाएगा भगवान का। और ये मोह की बेड़ी कब तक रहेगी पैरों में, सारे लगे बदन में, जब तक तुम उनके नहीं हो जाओ। उनके हुए ये बेड़ियां टूटी, घर मंदिर बन गया और रागादि सारे भाग गए। और अगर रहेंगे रागादि तो भगवान में लग के धन्य हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और पवित्र कर देंगे। इसलिए हमें भगवान का बनना है। भगवान का बनने का अर्थ यह है कि भगवान को सर्वत्र देख करके भगवान की पूजा के लिए अपने प्रत्येक काम को करना है। घर बैठे जो अभी करते सो करिए, तुम्हें जो दोष अपने आप निकल जाएगा। भगवत भाव आया कि दोष भागा, प्रकाश आया कि अंधकार भागा। बोले हम प्रकाश तो कर देते हैं, ताल तक खूब बिजली जला देंगे, पर अंधेरे को उठाने के लिए फिर क्या प्रयत्न करें सो बताइए। अरे अंधेरा रहेगा कहाँ? जब तुमने प्रकाश कर दिया तो अंधेरा भाग गया। अंधेरे के मर जाने का नाम ही तो प्रकाश है। अंधेरा अगर है तो प्रकाश हुआ कहाँ? प्रकाश है तो अंधेरा कहाँ? तो भगवान जब आ गए मन में, भगवान जब आ गए भाव में, बुद्धि में, भगवान जब आ गए क्रिया में, तो पाप ताप का जो तम है, अंधकार है, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। तो किसी प्रकार से चाहे भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देख करके उसमें मन अर्पण कर दो, चाहे भगवान के ऐश्वर्य को देख के कर दो, किसी भावना से अपना मन और अपनी बुद्धि ये हम भगवान को सौंप दें और हमारी क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ होने लगे तो हमारा जीवन साधनामय हो जाएगा और वो जीवन फिर अंत का जीवन होगा। वासुदेव वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, ये अंत का जन्म है, जिस जन्म में वो ज्ञानी भक्त मुझे इस प्रकार से भजता है, किस प्रकार से कि सारा जगत वासुदेव में है, सब वासुदेव है, इस प्रकार से लिखने वाला वो सुदुर्लभ महात्मा भक्त होता है। वो उसके जन्म का अंत होता है, तो फिर जन्म होगा नहीं, सारा मामला ठीक होगा। या तो हम फिर भगवत धाम में उनके पार्षद होकर के आनंद करेंगे, और यदि मिल जाने की इच्छा पहले से है तो सहज मुक्ति हो जाएगी, दोनों तरह से काम बन जाएगा। और ये काम करने का अभी अवसर सबको प्राप्त है, ये सबके लिए है। बड़ा छोटा बड़ा जातवाद की इसमें बात नहीं, छोटी जात बड़ी जात, ब्राह्मण शूद्र, विद्वान अविद्वान, पुरुष स्त्री, कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को सर्वभाव कब्र मोहि परम प्रिय सोय। बस इसलिए सबका अधिकार, सबके हाथ में भी समय है, सब कर सकते हैं, सब समझते हैं, बस करने की अपनी बात है। करने में कुछ करना नहीं, केवल भाव बदलना है, और भाव बदलने में देर लगती नहीं, भगवान के साथ ब्याह कर लें बस भगवान के साथ ब्याह कर लें, दे दें, संबंध जोड़ लिया बस, और ब्याह यही कि संबंध जोड़ लिया, संबंध जोड़ा जुड़ गया, देर लगती ही नहीं, तुम जोड़ते ही नहीं, जोड़ते ही नहीं, जुड़ा हुआ ही है, नया नहीं जोड़ना है, पर जोड़ ले तो मान लिया बस, हो गया संबंध, हुआ कि है बस, तो है ही,
फिर तो मृत्यु आती है ना, मृत्यु। तो मृत्यु के समय कबीर गाते हैं, वो कबीर आय गवन वहां की सारी, कहते हैं कि आज ये मुकलावे की तीड़ आ गई। मुकलावे की तीड़, गवन वहां की सारी, दुरागमन को कहते हैं गवना, अवधि उधर। और ये गवने की साड़ी आती है वहां से, ससुराल से। तो वो कहते हैं कि भाई वो जैसे लड़कियां कहती हैं ना कि भाई अभी तो हमारी उम्र छोटी है और गवनमा की साड़ी आ गई। आज गवनमा की सारी उम्र अबही मोही बारी, काफी है। आज गवनमा की सारी है। तो बड़ा सुंदर उसमें मर रहे हैं। मृत्यु का समय फिर आगे कहते हैं कि पालकी है, उसमें 4 आदमी लगते हैं और हमारे जो प्रियतम है वो स्वयं आए हैं मौत के रूप में और हमको ले जा रहे हैं। अब मौत में भी वो दिखेंगे, जन्म में भी वो दिखेंगे, सब जगह आनंद ही आनंद, फिर तो सारे आनंद। मौत में मुकलावा दिखेगा, भगवान के हो जाओ। कबीर जी के वाक्य हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है। ये मृत्यु की विभीषिका कब तक है? जब तक ये शरीर हम है तब तक। आत्मा की जब दृष्टि गई, मौत मर गई। मौत का डर इसीलिए है कि ये हम हैं, ये हमारा निश्चय शरीर हम है। डरो मौत से, शरीर तो जाएगा, मौत आवेगी, जरूर आवेगी। और कहीं शरीर से अंदर की तरफ ध्यान गया और आत्मा में स्थिर हो गए, मौत मर गई। सीधी बात है, सबकी मौत मरी हुई है, पर सब मरते हैं। ये तो आश्चर्य है। कबीर ने कहा अरे मौत है नहीं, सब मरते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मौत है नहीं, सब मरते हैं। आत्मा की मौत होती नहीं, आत्मा कभी मरते ही नहीं। आत्मा अगर मर जाए तो फिर किसका जन्म हो, क्या, कुछ है ही नहीं। आत्मा ही रहता है, कभी जन्म भी फिर होता है, आत्मा नहीं मरता। तो ये सीधी सी बात है, ध्यान में आ जाए, सब कर ले, फिर भगवान की चाहे मौज करे, चाहे उनको गोद में खिलाना। भगवान एक बात और सब बनने को तैयार है। बेटा बनने को तैयार, नौकर बनने को तैयार, पति बनने को तैयार, भाई बनने को तैयार, गुरु बनने को तैयार, दास बनने को तैयार। जो चाहो वो कहते हम जो संबंध हमसे, आत्मा बना लो, अपने आप का अपना रूप बना लो, नौकर बना लो, संबंध जोड़। कैसे हमारे साथ जुड़ जाओ। भगवान कहते हम तैयार, जैसे तुम जुड़ोगे हम तैयार, वैसे तैयार। जो तुम मानोगे वही हम मान लेंगे। तुम बनो, ये हमारे हाथ की बात है। तो हम लोग बन जाए तो निहाल हो जाए। हरिओम।